तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि श्रीलंका कैसे कैसे डेब्ट ट्रैप में फंस गया है, श्रीलंका में किन वजह से इमरजेंसी चल रही है। अभी और चीज़ें निकल के आई हैं वहाँ से कि श्रीलंका ने अपने डेब्ट को, स्पेशली जो चाइना का डेब्ट है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात कही थी, जिसको चाइना ने मना कर दिया था। रीस्ट्रक्चर से यहाँ मतलब है कि हाँ तुम कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगा दो, लेकिन हम 3 साल बाद या 4 साल बाद दे देंगे, या थोड़ा कम ज़्यादा कर दो, तो उस सब की बात की थी, लेकिन स्टिल चाइना ने मना कर दिया है। अब अपन ओवरऑल की बात करें ना कि चाइना इन चीज़ों में मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो देखो इस समय श्रीलंका पे अपन देखते हैं कि तकरीबन 50-55 बिलियन डॉलर का जो है डेप्ट में है श्रीलंका। और उसमें सीधा सीधा अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अकेले चाइना का डेप्ट है। लेकिन याद रखना, ये केवल चाइना का गवर्नमेंटल डेप्ट है। अब अपन बात करें कि जो चाइना जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे अपन लोग वहाँ पे रेल प्रोजेक्ट्स की बात कर लें और भी प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, चाइना ज़्यादातर करता ही यही है। हम लोग अपन लाओस में भी देख चुके हैं, यही चीज़ श्रीलंका में चल रही है। चाइना गया, चाइना ने कहा हम रेल प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे बनाया। अब सोचो, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसने श्रीलंका की सरकार ने पैसे लगाए, चाइना की सरकार ने पैसे लगाए, और चाइना मतलब चाइना की सरकार या उनकी कंपनियों ने श्रीलंका को दे दिया डेप्ट। बदले में अब क्या हो रहा है, अब वो वापस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, चाइनीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उतना पैसा बना के नहीं दे पा रहे श्रीलंका सरकार को। तो ये वजह भी है जिस वजह से चाइना के डेप्ट में श्रीलंका दबता जा रहा है। आज अगर बात की जाए ना, तो श्रीलंका के ऑफिशियल डेप्ट में केवल 10% चाइना का है। बट अगर अनऑफिशियल डेप्ट की बात की जाए, जो ऐसे कंपनी या प्रोजेक्ट्स के द्वारा अलग अलग तरीकों से दिया गया है, तो आज श्रीलंका पे चढ़े हुए 50% से ज़्यादा डेप्ट केवल चाइना का डेप्ट है। और अभी अभी जब श्रीलंका ने कहा ना कि इस डेप्ट को रिस्ट्रक्शन करने में मदद करें, तब चाइना ने एक और नया ऑफर रखा है कि तुम हमसे 1 बिलियन डॉलर का और डेप्ट ले सकते हो, या 1.5 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हो, लेकिन स्टिल हम अभी रिस्ट्रक्चर करने के किसी मन में नहीं है। अब इस पूरी चीज को ना, इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ट्रैप डिप्लोमेसी, या इसको डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। बेसिकली किसी को कर्जे में इतना दबा देना कि वो उभर ही ना पाए, वो तुमसे ही दब जाए पूरा देश। ऐसा ही हम लोग देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखें, चाइना ने ऐसा कहाँ कहाँ किया है, तो हम देखते हैं पहला ऐसा लाओस में भी कर चुका है। लाओस में क्या हुआ था, जब चाइना ने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया था, लाओस की हालत वैसे भी खराब थी, बहुत अमीर देश नहीं था वो। वहां पे एक रेल नेटवर्क बनाने के लिए लाओस की सरकार को चाइना ने अप्रूवल दिया। बीआरआई में लाओस ने कह दिया हम जुड़ जाएंगे। 70% जो स्टेक की हम लोग बात करते हैं ना, किसमें, रेल नेटवर्क जो लाओस में बन रहा है, उसमें 70% जो स्टेक है वो चाइना की कंपनी का है। और बचा, और जो तकरीबन हम कहें 6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है पूरा, और जो बचा हुआ 30% है वो चाइना की गवर्नमेंट ने ही लाओस को लोन के रूप में दे दिया है। तो मतलब ओवरऑल 100%। अब इसके बदले में क्या लेता है, बदले में हम लोग देखते हैं कि चाइना ने साफ कह दिया है कि जो लाओस की एक अकेली सबसे बड़ी जो कंपनी है, पोटाश माइनर्स करके नाम से है, उसको चाइना ने प्रोजेक्ट साइन करने से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो हम इसका टेक ओवर कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, लाओस जहाँ की ज़्यादातर कंपनियां वैसे ही लॉस में चल रही हैं, उस चाइना ने जो कुछ कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं उनको भी लेने का, और इसी चीज़ को डेप्ट ट्रैप कहा जाता है एट द एंड। और आज अगर हम लोग लाओस की भी बात करते हैं, सोचो लाओस की जीडीपी का 45% टोटल जो डेप्ट है वो चाइना पे है। मतलब ऐसी हालत कर रखी है लाओस की। अपन जाम्बिया की बात करते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं, कोलंबिया की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं। श्रीलंका की भी वही हालत कर रखी है इन लोगों ने। और फर्दर इकोनॉमी में जब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि किसी एक कंट्री से एक कंट्री इतने ज़्यादा डेप्ट में दबी हुई है दूसरे कंट्री के, और ऐसी हालत हो रखी है, तो बदले में क्या होता है वहाँ पे रेटिंग एजेंसीज देखती हैं और उनकी ओवरऑल रेटिंग, इकोनॉमिकल रेटिंग्स होती हैं, उनको कर देती हैं डाउन। जब तुम्हारी ऑल ओवरऑल इकोनॉमिकल रेटिंग्स डाउन हो जाती हैं तो तुम्हें इंटरनेशनल डेप्ट मिलना हो जाता है मुश्किल। इंटरनेशनल ना तो डेप्ट मिलेगा, ना ही इन्वेस्टर्स आएंगे तुम्हारे यहाँ, और जो मिलेगा भी है, जो आएंगे वो बहुत हाई स्टेक्स पे आएंगे। डेप्ट मिलेगा तो बहुत रुपए, बहुत महंगा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तुझे औरों की अपेक्षा। तो ये कुछ वजह हैं जिस वजह से श्रीलंका की आज अपन लोग बात करते हैं तो हाथ खराब कर दिए चाइना ने। और चाइना अभी से नहीं कर रहा। चाइना ने जब श्रीलंका में अपन देखते हैं ना, सिविल वॉर 2009 में खत्म हुई थी श्रीलंका की, उसके बाद से हम लोग देखते हैं चाइना ने तभी से वहाँ ये सब चीज़ करना शुरू की थी। और वही वजह है कि आज हम्बट टोटा भी, जो श्रीलंका का एक पोर्ट है,
वो आज हम देखते हैं चाइना के पास में 99 साल की लीज पे। आज अगर हम बात करें ना, चाइना ने 140 से ज्यादा कंट्रीज को लोन दे रखा है, जिनमें 40 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको चाइना ने इतना लोन दे रखा है कि जो उनके जीडीपी का 20% से ज्यादा हो जाता है। और ओवरऑल लोन की बात करें तो चाइना ने 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लोन है जो अलग अलग जगह बांट रखा है। और वही है कि कहीं ना कहीं एक आइंस्टाइन ने बात कही थी कि कहीं ना कहीं जब क्राइसिस होती है तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है। लेकिन वहीं चाइना क्राइसिस क्रिएट भी करता है और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है खुद के लिए। और यही ओवरऑल वजह है जिस वजह से बहुत सी कंट्री चाइना के डेप्ट में फंसती जा रही हैं। और इवन आज श्रीलंका के भी बहुत से जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि श्रीलंका के अगर डेप्ट ट्रैप में फंसने की मुख्य वजह है तो उनमें से चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो दैट्स ऑल।